दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। लोग यहां सांस लेने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं और आंखों में जलन महसूस हो रही है। इस वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली की यमुना भी प्रदूषण से बेहद काली पड़ गई है। प्रदूषित यमुना में पूर्वांचल वासियों ने नहाए खाए के साथ छठ महाव्रत की शुरुआत की। इस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति भी गंभीर हो गई। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर यमुना के प्रदूषण पर कोई ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और यूपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने यमुना में प्रदूषण को यूपी और हरियाणा सरकार का तोहफा बताया। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। लगभग 105 MGD यमुना नदी का हरियाणा से आता है और 50 MGD गंगा नदी का यूपी से आता है। शादरा ड्रेन से, नजफगढ़ ड्रेन से होता है, वो आके ओखला बराज पे मिलता है। और ओखला बराज पे इस जो पानी आ रहा है यूपी हरियाणा की ओर से, इसमें इतनी गंदगी पाई जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया जा रहा है, अनट्रीटेड डिटर्जेंट पाया जा रहा है, गंदगी, पल्यूटेंट्स, अमोनिया पाया जा रहा है कि उसकी वजह से झाग उत्पन्न हो रही है। ये दिल्ली का जो आप कहें वाटर पोल्यूशन है या पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, नहीं है। ये तो यूपी और हरियाणा सरकार का दिल्ली को दिया गया तोहफा है और ये बात सब जानते हैं। और सालों साल हम कहते आए, यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखी, मीटिंग्स करी कि एरिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बायोकल्चर मेथड्स हैं आप उसका इस्तेमाल करें, आप इंडस्ट्री के वेस्ट को बिना ट्रीट करे कैसे नदी में छोड़ सकते हैं। आप नदी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार और भाजपा की सरकारें यूपी और हरियाणा की सुनती नहीं है। उनकी तो कान पे जूं नहीं रेंगती है और उसी के चलते आज आप देख रहे हैं वो दृश्य। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने यमुना को स्वच्छ रखने के नाम पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में ही यमुना को साल भर के अंदर लंदन की टेम्स नदी के जैसा साफ सुथरा करने का वायदा किया था, लेकिन 8-9 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने यमुना की स्वच्छता पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के नालों को यमुना में गिरने से रोकने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए। सबसे बड़ी बात है कि इसको क्यों छुपाना चाहते हैं आप अरविंद केजरीवाल जी। हमारी बहन डुबकी लगा रही है, इसकी तबीयत खराब होगी, कौन जिम्मेदार होगा? वो तो छठ माई की कृपा है कि ऐसे जल में भी वो खड़ा है तो भी उसका बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन छठ पे यमुना जी को बैन कर देना, पहले पूरे छठ को बैन करना, फिर दबाव होने पे छठ को खोलना, हमारी यमुना तट बैन करना, तब हमको समझ में आ रहा है कि आप ये छुपाना चाहते थे ना मीडिया से और व्रतियों से, श्रद्धालुओं से। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि आप सुओ मोटो लीजिए और दिल्ली सरकार को यथाशीघ्र बर्खास्त करिए। क्या अब सारे लोगों की जान ले लेंगे तब कार्रवाई होगी? आपकी एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे वजीराबाद से आज यहाँ कालिंदी कुंज तक, यहाँ तक मुश्किल से 28 किलोमीटर की यमुना। हरियाणा में भी यमुना जी साफ है, आगे भी यमुना जी साफ है, यहाँ क्या हो जा रहा है? तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का दृश्य है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल, आप यथाशीघ्र आके स्वयं इसको देखो और विचार करो कि आपने दिल्ली को क्या वादा किया और क्या दिया। दरअसल सच्चाई ये है कि यमुना को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों पर है। केंद्र सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल मंत्रालय और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत यमुना को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आती है। इसी प्रकार दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड, यमुना बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कई अन्य विभागों की है। लेकिन एक ठोस कार्य योजना के अभाव में यमुना की सफाई नहीं हो पा रही। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।